स्वागत है आपका। तो आज हम टाइम डेल्टा को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि टाइम डेल्टा एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो दो टाइम डेल्टा के ऑब्जेक्ट के डिफरेंस को समझता है। टाइम ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं कर पाता, राइट। तो अब हम एक किसी भी कॉलम को टाइम डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर मैंने एक लाइन लिखी है, टाइम ऑब्जेक्ट कन्वर्शन इज डिफरेंट फ्रॉम टाइम डेल्टा। इसका क्या मतलब? देखो, अगर तुम्हारे टेबल में जो कि हमारे पास है, ये वाला जो कॉलम है ये टेक्स्ट फॉर्म है, राइट। ये टाइम ऑब्जेक्ट नहीं है, पहले तो ये बता दे रहा हूं, ये टेक्स्ट है। ठीक है, इसको आप चलाओगे, ये आपको टेक्स्ट, मतलब ये आप डी टाइप्स भी कर लो इसका, ये आपको ऑब्जेक्ट दिखाएगा। ठीक है, तो बेसिकली लेकिन इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, बट इसको आप टाइम डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि ये फॉर्मेट को सपोर्ट कर रहा है, आवर, मिनट, सेकंड टाइप। तो इसको आप PD2_ टाइम डेल्टा में डाल करके कन्वर्ट करोगे, ये समझ जाएगा कि आप करना क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो ये एक चीज हो गया। अब इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये आपको वैल्यूज कुछ ऐसे दिखाएगा। बहुत ही बढ़िया, 17:24, सही है। अब इसमें आप कोई भी वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, लोग ऐसा एक ऐड करने, टू ऐड कर, क्या होता है भाई? कुछ नहीं होगा, इसको समझेगा ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये एक टाइम डेल्टा ऑब्जेक्ट है और ये एक इंट है, इसका एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर टेक्निकली तुमको टाइम डेल्टा ऑब्जेक्ट लेना चाहिए। तो मैं एक काम कर सकता हूं, दो तरीके हैं टाइम डेल्टा ऑब्जेक्ट लेने के। एक तो ये है, एक मैं ये कर सकता हूं, ठीक है, ये काम करेगा। दूसरा, मैं पाइथन का बेस पैकेज से भी टाइम डेल्टा उठा सकता हूं, वो भी काम करता है, सेम आंसर आएगा। बट जो पाइथन का बेस पैकेज का टाइम डेल्टा है वो नैनो सेकंड को सपोर्ट नहीं करता, माइक्रो सेकंड को सपोर्ट नहीं करता। तो इसकी लिमिटेशन है, ये सेकंड से ऊपर नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको रिकमेंडेड वे जो है वो PD.TimeDelta ही है, अगर आप पाइथन पे पांडास पे काम कर रहे हैं। तो पहले तो ये हो गया कि अगर टाइम ऑब्जेक्ट है और उसमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह करना है तो आप टाइम डेल्टा ऑब्जेक्ट यूज करोगे, आप टाइम नहीं यूज करोगे। बट व्हाट इफ मुझे टाइम यूज करना ही है तो यार अब टाइम को थोड़ा सा ना, मैं कोड इसलिए नहीं टाइप कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा कंसेप्चुअल वीडियो है, वरना मैं कोड टाइप कर करके दिखाता। मैं जस्ट बताना चाह रहा हूं कि हो क्या रहा है। तो मेरे पास एक ऐसा डेटा फ्रेम है जिसमें टाइम जो है हमने कन्वर्ट कर रखा है टाइम में। ये जो पहले वाला ऑब्जेक्ट हम यहां पर देख रहे थे, ये टेक्स्ट था, इट्स अ टेक्स्ट। ठीक है ना, अगर यकीन नहीं है तो जस्ट वैल्यूज करके देख लो और इसका 0th आइटम उठा लो, आपको दिखेगा ये टेक्स्ट है। ठीक है, ये एक चीज हो गया। लेकिन ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, ये टेक्स्ट नहीं है, ये क्या है? ये एक डेट टाइम है। अब अगर ये डेट टाइम है और ये नैनो सेकंड का डेट टाइम है तो इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अगर मैं डायरेक्टली इसमें 1 ऐड करूं तो ये नैनो सेकंड पे एडिशन होगी। ये काम करता है, देखो, अगर मैं 10 ऐड करूं तो 10 नैनो सेकंड ऐड होंगे। बट क्या ये ठीक है? ये ठीक नहीं है। वाई? क्योंकि सामने वाले को कई बार नहीं पता होगा कि क्या 10 का क्या मतलब है, नैनो सेकंड है, मिली सेकंड है, माइक्रो क्या है। तो अगर उसको नहीं पता है ना, तो ये उसके लिए बहुत अनरीडेबल कोड है। पहले तो ये हो गया। दूसरा, टाइम लेवल पे मैनिपुलेट करना और मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। उससे अच्छा ये है कि आप टाइम डेल्टा यूज को, ऑब्जेक्ट को यूज करो। मैं ये कहना चाह रहा हूं बस कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रेक डाउन करके नंपाई एरे तक के लेवल पे ले जाके एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। बट क्या वो करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि अगर ये खाली टाइम होता और इसमें आप ऐसे 10 और 11 ऐड करने की कोशिश करते तो नहीं होगा, एरर आएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यस, ये पॉसिबल है कि हम इसको ऐड कर पाए। ठीक है, यस, ये पॉसिबल है कि हम नैनो सेकंड पे ऐड कर पाए। बट क्या ये करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। पहला भी हो गया। अच्छा, कोई और तरीका है इसमें टाइम को मैनिपुलेट करने का? एक और बढ़िया तरीका है, इनफैक्ट ये बेटर तरीका है। अगर मैं देखूं आवर, तो ये ऐसा आवर, ऐसे ही टाइम ऑब्जेक्ट का मिनट भी होगा, सेकंड भी होगा, तो आप उस पर ऐड कर सकते हो नंबर को, इंट को। तो ये ठीक है, ये फिर भी ठीक है, क्योंकि इस केस में हम आवर में 1 ऐड कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि भाई आवर में 1 ऐड किया जा रहा है, तो इससे आप नया टाइम बना सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। तो अगर आपको टाइम डेल्टा ऑब्जेक्ट में को नहीं कन्वर्ट करना और फिर भी आप टाइम पे कंप्यूटेशन करना चाहते हो, तो ये है कि भाई आप आवर, मिनट और सेकंड अलग अलग कर लो और कैलकुलेशन करके एक फिक्स्ड टाइम ऑब्जेक्ट बना लो। तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, ये एक चीज हो गया। अब इसी चीज को पोलर्स में कैसे करेंगे? देखो, पोलर्स में ना थोड़ा चीज अलग है। पोलर्स में मैं यही अप्रोच लेने वाला हूं। पोलर्स में हम ये नहीं कर सकते क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पोलर्स में कोई 2 टाइम डेल्टा नहीं होता है। दूसरा, जो टाइम डेल्टा हम का सपोर्ट है पोलर्स में, वो थोड़ा डेट टाइम के साथ है, वो हम देखेंगे, समझेंगे लेटर ऑन। बट पॉइंट ये है
इस मूवमेंट पे इसको हम ऐसे ही करेंगे। तो कैसे करें पोलर्स के अंदर? तो पोलर्स के अंदर ना आपको क्या करना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसका टाइम कॉलम है, ठीक है, और मैं इसका टाइम कॉलम उठा लेता हूं, सेलेक्ट pl.call टाइम, उठा लिया मैंने, ये टाइम आ गया, बहुत ही बढ़िया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है तो dt.hour टाइम, सॉरी हमने गलत जगह लिख दिया इसको सही जगह लिखेंगे, ठीक है। पहले तो टाइम आ रहा है, ठीक है, और डॉट अगर ये कॉलम है राइट, तो हम इसको डॉट dt.hour कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये क्यों नहीं चल रहा है। कोड लग गया, टाइप एरर चेक कर लेते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। कैनॉट बाउंड मेथड, ओह माय बैड। तो ये यहाँ पर मेथड होता है। तो टाइम तुम्हारा आ गया है 17 घंटे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये आवर है, ऐसे ही आप मिनट भी निकाल सकते हो, ऐसे ही आप सेकंड भी निकाल सकते हो, और फिर से टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर मैं इसी को 3 बारी रिपीट करूं, मतलब मैं यहां कॉमा दूं, कंट्रोल वी राइट, और कॉमा दूं, तो यहां पर आवर की जगह मैं मिनट कर सकता हूं, मिनट, और यहां पर मैं कर सकता हूं सेकंड, ठीक है। अब इनमें आप चाहे जो मर्जी ऐड कर लें, जो फॉर एग्जांपल 1, इसमें मान लो 2 मिनट ऐड कर रहा हूं, इसमें 10 सेकंड ऐड कर रहा हूं, आप फिर से एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते हो ना। ये काम नहीं करेगा अगर मैं इसको ऐसे करूं, तो मैं क्या करूंगा, pl.time कॉल करूंगा, और फिर से मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, टाइम पे टी स्मॉल, ठीक है। तो 18, 26, 10, ये जो ओरिजिनल कॉलम था, आप ध्यान दोगे पीएल टाइम का, ये कुछ और वैल्यूज थी इसकी, मैं बस दिखाना चाहता हूँ कंपेयर करने के लिए। pl2.select pl.call टाइम हेड, मैं बस हेड दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखोगे 17:24, यहाँ पर 18:26, 10 सेकंड, क्योंकि ये हमने एडिशन किया है। तो आप टाइम को इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हो पोलर्स में। नाउ क्या हम टाइम डेल्टा नहीं यूज कर सकते हैं, वो उस पर हम आएंगे। अगर आपका डेट टाइम ऑब्जेक्ट है तो आप टाइम डेल्टा आराम से यूज कर सकते हैं, खाली टाइम पे टाइम डेल्टा का यूज करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो जनरली अगर आपको टाइम मिले और उसके अंदर कुछ ऐड करना हो, तो आप एक कॉलम बना लो, जो भी आपको चीज ऐड करनी है, और उस कॉलम के आवर मिनट, मान लो आपको आवर और मिनट और सेकंड या इकट्ठा भी दिया हुआ है, एक ही कॉलम में दिया हुआ है, तो भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मान लो बाजू वाले कॉलम में एक वैल्यू होती 2:10 या 00:02:010, राइट, ऐसा होता। तो आप उसको एज टाइम ऑब्जेक्ट फेच कर सकते हो, और टाइम से मिनट निकाल सकते हो उसको, और फिर सेकंड निकाल सकते हो, और उसको बाजू वाले कॉलम के साथ ऐड कर सकते हो, और इसी तरह से एडिशन होगा, और वो काम करता है। आप ये ट्राई कर सकते हो, चलेगा, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल है कि आप इस तरह से कॉलम वाइज एडिशन कर सकते हो, बट टाइम को टाइम के साथ अगर आप ऐड करोगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। एक चीज और, ठीक है ना, जाने से पहले, ये जो टाइम है ये बड़ा वियर्ड है, क्योंकि ये है तो न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन, तो कहने का मतलब आप इसमें कुछ ऐड करोगे ना तो ये काम करता है, बट ये कर क्या रहा है, ये नंबर क्या है यार ना, ये नैनो सेकेंड है। तो मुझे कैसे पता नैनो सेकेंड है? थोड़ा सा आप रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा। 17:24 सेकंड 0, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूं टाइम मिनट टू नैनो सेकेंड्स। इंटरनेट नहीं चल रहा, लेट मी कनेक्ट इट अगेन। मेरा इंटरनेट बहुत डाइसी है, अपने आप चला जाता है, लेट्स सी। ओके, सो इट विल टेक सम टाइम। सो एनीवेज, तो अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, बट पॉइंट ये कि इस तरह की वेबसाइट एग्जिस्ट करती हैं जो आपको बता देती हैं कि बेसिकली ये इंफॉर्मेशन अगर आप डालोगे आवर्स और मिनट्स और सेकंड्स में, सो बेसिकली आपको ये समझ में आएगा कि जो हमने अभी अभी देखा था आश्चर्यजनक नंबर, काफी बड़ा सा नंबर था, कहाँ गया हुआ,
ये वाला नंबर, राइट। ये आश्चर्यजनक नंबर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये टाइम एक तरह का टाइम ऑब्जेक्ट है, बट ये नैनो सेकंड में दिखा रहा है आपको। आप ये ट्राई कर लेना, आपको दिख जाएगा इंटरनेट पे। अनफॉर्चुनेटली ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, मुझे नहीं मालूम क्यों है। ये काफी वियर्ड है, नॉट श्योर क्यों। ठीक है, पॉइंट ये है कि ये एक टाइम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसको हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि भैया ये पांडास और पोलर्स में टाइम को कैसे मैनिपुलेट करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं पता है? नेक्स्ट वीडियो में हम डेट टाइम जो कॉलम्स थे उनको कॉन्कैटिनेट करेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे। वो कैलकुलेशन ईजियर है कंपेयर टू डेट को अलग और टाइम को अलग करना। वो अच्छा तरीका नहीं है जो हम अभी तक कर रहे थे, बट पता होना चाहिए कि भाई मुश्किल है इसलिए हम नहीं करते हैं, या और भी बहुत सारे निटी ग्रिटीज हैं जैसे टाइम डेल्टा कंसेप्ट, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए पता होना चाहिए वो चीज। बट एट द सेम टाइम ये भी पता होना चाहिए कि अगर डेट टाइम साथ में है तो उसको कैसे हैंडल करना, वो इंपॉर्टेंट है समझना। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।